गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 8 महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू आर राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं। इन इंडिया भारत में वी कॉल हम बुलाते हैं महात्मा गांधी को बापू आर्या राष्ट्रपिता के नाम से। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हिज उनका फुल नेम पूरा नाम वाज था मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर के काठियावाड़ में गुजरात में हुआ था। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। हिज उनकी मदर्स माता का नाम वाज था पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। हिज उनकी वाइफ पत्नी वाज थी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी लिव्ड the life of a common man and kept himself away from luxuries। गांधी जी ने अपने जीवन को एक साधारण व्यक्ति की तरह जिया और स्वयं को विलासिता की वस्तुओं से दूर रखा। गांधी जी ने लिव्ड द लाइफ जीवन को जिया ऑफ ए कॉमन मैन। कॉमन मतलब साधारण से मैन आदमी की तरह एंड केप्ट और रखा हिमसेल्फ स्वयं को अबे दूर फ्रॉम लग्जरीज मतलब विलासिता या सुख सुविधा वाली चीज़ों से। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। वो क्या थे? बहुत ईमानदार थे। वो वाज थे वेरी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ईमानदार। एंड ट्रूथफुल और क्या थे भाई? और सत्यवादी थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कब? अपने बचपन से ही। फ्रॉम से हिज चाइल्डहुड अपने बचपन से ही। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी को पढ़ा। वंस एक बार ही रीड द स्टोरी उन्होंने स्टोरी मीन्स कहानी को पढ़ा आप श्रवण कुमार की। श्रवण यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बम्बू योग। श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस से बंधी हुई लटक रही टोकरियों में ले जाते थे। श्रवण कुमार यूज टू कैरी ले जाते थे या ढोते थे हिज ओल्ड अपने बूढ़े एंड ब्लाइंड पेरेंट्स और अंधे माता पिता को इन बास्केट टोकरियों में जो स्लंग मतलब लटकती थी आने बम्बू योग एक बांस में बंधी हुई। गांधी जी वाज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी उनकी माता पिता के प्रति भक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए थे। गांधी जी वाज डीपली टच्ड बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बाय हिज डिवोशन उनकी भक्ति को देखकर। किसके तरफ भाई? टुवर्ड्स किसके तरफ भक्ति को देखकर? हिज ओल्ड पेरेंट्स उनके माता पिता के उनके बूढ़े माता पिता की ओर। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने ये निर्णय किया
क्या निर्णय किया कि टू लाइक श्रवण, श्रवण की तरह बनने का, एंड सर्व और सेवा करने का हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री, वो इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने के लिए गए। ही वो वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए, ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए या हासिल करने के लिए, ए लॉ एक कानून की डिग्री, डिग्री को। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री लेने के बाद, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करने के बाद या लेने के बाद, हिज उनकी डिग्री, डिग्री, ही रिटर्न मतलब वापस आए, ही वो रिटर्न वापस आए टू इंडिया, भारत, इन 1893 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। ही वॉज रेस्टलेस, वो बेचैन थे, टू सी हिज कंट्रीमैन, किस लिए बेचैन थे? टू सी देख कर, हिज अपने कंट्रीमैन देशवासियों के सफरिंग कष्ट को, अंडर द फॉरेन रूल विदेशी नियम के तहत। सो इसीलिए ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। सो इसीलिए ही उन्होंने डिवोटेड समर्पित कर दिया, हिज इंटायर लाइफ उनके पूरे जीवन को, फॉर द अपलिफ्टमेंट, किस लिए समर्पित कर दिया? अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए, ऑफ द पुअर, गरीबों के, एंड टू फ्री हिज कंट्री, और स्वतंत्र कराने के लिए, एंड टू फ्री और स्वतंत्र कराने के लिए, हिज कंट्री अपने देश को, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द क्लचेज, क्लचेज मतलब शिकंजे से, ऑफ द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही लेड उन्होंने नेतृत्व किया, द फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन का, अगेंस्ट विरोध में, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसके विरोध में? ब्रिटिश सरकार के विरोध में, एंड स्टार्टेड और प्रारंभ किया, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है असहयोग आंदोलन, दांडी साल्ट मार्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सामाजिक अवज्ञा आंदोलन। अल्टीमेटली, अंत में या आखिरकार, इंडिया, भारत ने गॉट पाली फ्रीडम, स्वतंत्रता, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी इज नोन, महात्मा गांधी इज है नोन, जाने जाते, फॉर हिज प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों के बारे में। कौन से सिद्धांत के बारे में भाई? ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के, ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही लेड ए सेंटली लाइफ, उन्होंने एक संत के समान जीवन जिया, सेंटली संत के समान। एंड और वाज अगेंस्ट, और विरोधी थे, किस चीज के विरोधी थे? ऑल सॉर्ट्स, ऑल मतलब सभी, सॉर्ट्स मतलब प्रकार की, ऑल सॉर्ट्स सभी प्रकार की, ऑफ इनजस्टिस अन्याय, एंड और इनइक्वलिटी असमानता, सभी प्रकार के अन्याय और असमानता से जो प्रिवेलिंग थी, प्रचलित थी। कहाँ पे प्रचलित थी? इन द सोसाइटी, समाज में। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू इस्टेब्लिश, स्थापित करना, राम राज्य,
रामराज। बाय रामराज ही मीन्ड द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका मतलब था कि ईश्वर का राज्य। किंगडम मतलब होता है राज्य। फॉर हिम, उनके लिए, किसके लिए? गांधी जी के लिए, राम एंड रहीम बियर वन एंड द सेम डेटी। राम और रहीम एक ही देवता थे। सेम मतलब एक ही, डेटी देवता। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनके इस महान योगदान के लिए। फॉर हिज, उनके इस ग्रेट मतलब महान, कंट्रीब्यूशन योगदान के लिए, टू द कंट्री देश को। इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, और बापू, भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से बुलाते हैं। फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता या राष्ट्रपिता, आर्या बापू। ही वॉज assassinated on 13th January 1948 by नाथूराम गोडसे। उनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा राजनैतिक हत्या कर दी गई थी। असैसिनेटेड मतलब राजनैतिक हत्या। सिंस देन, तभी से, 13th जनवरी 30 जनवरी को इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टायर डे इन इंडिया। भारत में तभी से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंस देन, तभी से, 13th जनवरी 30 जनवरी को इज ऑब्जर्व्ड मनाया जाता है एज मार्टायर्स डे, शहीद दिवस, इन इंडिया, भारत में। आज के लिए इतना ही। जो धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास 7 के और भी लेसन पढ़ने हों तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं।